और हो जाइए फटाफट एक्सप्रेस की रेलगाड़ी पर सवार। अगर करनी है टेलीविजन की दुनिया की सैर और वो भी फटाफट से, तो ये आपका बेस्ट विकल्प है। लो आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी सबसे पहले आपको लिए चलती है सीरियल कथा अनकही के सेट पर, जहां कथा का बेटा आरव पहुंचा है कराटे क्लास में। पहला दिन है और पहले ही दिन टीचर ने दिया है टास्क, किक मारकर एक वुडन बोर्ड को तोड़ना है। मगर आरव बेचारा ये नहीं कर पाता, वो गिर जाता है और बाकी स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाते हैं। आरव को रोना भी आ जाता है, मगर ये सब वियान ने देख लिया है, जो शायद आसपास जिम में या तो जॉगिंग करने पहुंचा था। वो आरव को अपने पास बुलाता है और उसे कुछ ऐसा कहता है कि फिर आरव टीचर के पास जाकर दोबारा ट्राई करने को कहता है और वो सफल भी हो जाता है। एक ही लात में उसने वुडन बोर्ड तोड़ दिया। और फिर क्या, वो इतना खुश हो गया जिसे देखकर वियान भी खुश। वियान एक पिता की तरह आरव का साथ दे रहा है, वो आरव का हौसला बढ़ा रहा है। वियान आरव का दिल तो जीत रहा है, मगर कथा का दिल जीतना अभी बाकी है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है ना उम्र की सीमा हो का सेट। यहाँ हो रही है देव की हल्दी। जी हाँ, देव बहुत खुश है, इसीलिए तो हल्दी से पहले वो खूब नाच रहा था। और फिर यहाँ देव के परिवार वालों ने बड़ी खुशी के साथ देव की हल्दी की रस्म निभाई है। देव का परिवार तो खुश है, मगर विधि के घर पर छाया है सन्नाटा। वहाँ बढ़ गया है टेंशन, फोन पे फोन घुमाए जा रहे हैं। विधि कहाँ है, ये सवाल लोग एक दूसरे को पूछे जा रहे हैं, क्योंकि हल्दी की रस्म तो विधि की भी होनी है, मगर विधि गायब है। काफी इंतजार के बाद विधि घर पर लौटी और न जाने क्यों उसके चेहरे पर बजे थे 12। जब उसे पूछा गया तो बोली तो कुछ नहीं, मगर हाँ इतना जरूर बोल दिया कि शादी से पहले सब कुछ साफ होना चाहिए। यानी कोई तो बात है जो विधि को सता रही है, कोई सवाल है जिसका जवाब वो ढूंढ रही है, और जब तक जवाब नहीं मिलेगा ये शादी होगी नहीं। अब आपको लिए चलते हैं सीरियल धर्मपत्नी के सेट पर। यहाँ भी शादी का मंडप तैयार है, घर फूलों से सजा है, घर वाले भी सज धज कर तैयार हैं। मगर अचानक जिसकी शादी होनी है वो दूल्हा घर छोड़कर निकल गया है और पड़ गए घर वाले सारे चिंता में, क्योंकि अब ना रवि फोन उठा रहा है और ना उसके साथ गया आदि। आखिर रवि को क्या हुआ है, कहाँ गया रवि, कोई जवाब है रवि के पास? यार अब से नहीं, जब से कीर्ति की मौत हुई सबको इसी बात का दर्द है कि रवि इस चीज़ से उभर पाएगा या नहीं, क्योंकि बाकियों के लिए तो उनकी ज़िंदगी नॉर्मल थी, उनकी ज़िंदगी में कोई और भी था, लेकिन रवि के लिए सिर्फ और सिर्फ कीर्ति थी उनकी ज़िंदगी में। और जब कीर्ति उसकी ज़िंदगी आपके सबसे इम्पोर्टेंट इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है उस चीज़ से बाहर आने में। एंड आई थिंक रवि के लिए कीर्ति वो थी। और अब जब उसे ये भी समझ में आ रहा है कि कोई और उसका कीर्ति की मौत का बदला ले नहीं पा रहा है, कीर्ति की मौत को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, जस्टिस नहीं दे पा रहा है, ना कोर्ट, ना पुलिस, ना कीर्ति के डैड खुद। तो अब इसको समझ आया है कि इसको खुद अपने हाथों में चीज़ें लेकर उसकी मौत का बदला लेना पड़ेगा। तो फटाफट खबरों की ये रेलगाड़ी यहीं रुकती है, ये दोबारा आएगी और आपको करवाएगी मनोरंजन की दुनिया की सैर। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।